नमस्कार दोस्तों। 12 जून को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इन बचे हुए दिनों में सिर्फ 3 काम कर लीजिए, बहुत आराम से आपका पूरे निकल जाएगा। एक एक करके मैं बात करूंगा, ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समय ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करें, कुछ ही चीज़ें हैं उन पर अगर अच्छे से आप फोकस करते हैं, वहाँ ध्यान देते हैं, बहुत आसानी से आपका पूरे निकलेगा। पहली बात की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। मैं जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के आधार पे प्री आपको निकलता है। आपका सी सेट तो बस क्वालिफाई करना है, उसके बारे में बात हमने कर ली है पहले ही। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लेंगे। अब यहाँ फोकस करिए। सबसे पहली बात यह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, कि कुछ लोगों ने इतनी मजबूत पकड़ बना रखी है यूपीपीसीएस में कि भले वो फाइनल होते होते फेल हो जाएं, लेकिन प्री निकालना उनके लिए बहुत आसान है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि उन्होंने पिछले साल के महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लिया है, रट लिया है। कुछ लोग पैटर्न को नहीं समझते, दूसरों की बातें सुन सुन के आके वो समझते हैं कि मतलब सब कुछ जान लिया। अभी क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। पिछले 1-2 सालों से ये कहा जा रहा है कि यूपीपीसीएस का पैटर्न बदल गया है, पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं आते। सही है, 5 से 10 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसके बाद नहीं आते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ पे लोग नहीं इशारा करते, बताते नहीं हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 40 से 45% प्रश्न अभी भी, 150 की बात कर रहा हूँ, 150 में से अभी भी ऐसे आ रहे हैं जिनके तथ्यों का संबंध पिछले साल के प्रश्नों के तथ्यों से है। सीधी सी बात कहूँ तो एक ही तथ्य को उठा करके अलग तरीके से दोबारा से पूछा जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक 6.5 घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को पूरा देखिए। 2021 का प्री का पेपर उठाइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये बात साबित भी हो जाएगी कि उससे सिर्फ एक वीडियो से लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आए थे। और जो पीडीएफ मैंने दी थी जिसमें यूपी स्पेशल और स्पेशल फैक्ट्स भी थे, उन सबको मिला दें तो 55 से 60 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ यहीं से। और उसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप वीडियो देखें तो सिर्फ 6 घंटे की है, आपके लिए ज़्यादा भटकने का समय नहीं है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर पीडीएफ नोट की बात करें तो कुछ घंटों में आप उसे रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। उसके लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय उन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसमें 2 बातें हो गई। एक तो मैंने बताया कि पिछले साल के फैक्ट। जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको एक और बात पता चलती है कि किस चैप्टर से, हर विषय के किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप भूगोल की बात करें, पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इसकी भी वीडियो मैंने बना के आपको दे दी है, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है यूपीपीसीएस वाली, वहाँ जाके देखेंगे तो वीडियो बनी है। थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, बस उन्हें ही फोकस करना है, अच्छे से तैयार करना है, आप आसानी से प्री निकाल लेंगे। ये पहली बात है। इसके बारे में मैंने पहले से काफ़ी बातें की हैं, इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा काम क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप नहीं समझेंगे तो फिर भटक जाएंगे। ध्यान से समझिए। आपने इम्पॉर्टेंट तथ्यों को रट लिया है, पढ़ लिया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठाइए। मैं घटना चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ। घटना चक्र में तो यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी सबका मिला कर रहता है। सिर्फ यूपीपीसीएस का पेपर उठाइए, लगभग 4-5 सालों का, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो कम से कम 10 सालों का, और उसे हल करिए। मैं जानता हूं कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आप लगातार जुड़े हुए हैं तैयारी से, तो आपने उसे हल कर लिया होगा, कोई बात नहीं। इसके बावजूद उसे हल करिए। इसकी वजह यह है कि अगर आप उसे हल करते हैं तो यूपीपीसीएस के सही पैटर्न को आप पकड़ पाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे कोचिंग और बाकी चीज़ों से जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो पैटर्न ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये लोग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, पैटर्न के हिसाब से नहीं बनाते। यहाँ तो होड़ मची हुई है कि हिम्मत है तो हल करके दिखाओ, इतना कठिन पेपर बना दिए। लेकिन जो एक्चुअल पेपर है, जो पहले हुआ है, उसे आप हल करते हैं तो सही पैटर्न की पकड़ होती है। एग्ज़ाम से पहले आप इन प्रश्नों को हल करते हैं, सेम उसी जोन में आप चले जाते हैं और उसी तरह का पेपर आपको मिल जाता है। बहुत आसानी से आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे, पैटर्न को अच्छे से समझ लेंगे। और तीसरा काम, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप आसानी से कम समय में बातें समझ लें। तीसरा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मायने में, क्योंकि करंट अफेयर की बात है। करंट अपने आप में, करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीपीसीएस के लिए। इसके लिए क्या करेंगे आप? एक चीज़, एक कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग यूपीपीसीएस की ही तैयारी करते हैं
लेकिन यूपीएससी के जैसा करंट अफेयर की तैयारी करने लगते हैं। दोनों में अंतर है। हाल ही में वीडियो बनाकर मैंने बताया था कि दोनों की तैयारी में अंतर है। अगर आप यूपी पीसीएस पे ही फोकस कर रहे हैं, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपके पास है। इसके बावजूद दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आप यूपी पीसीएस के पैटर्न को समझकर ही करंट अफेयर की तैयारी करिए। जब आप पिछले साल के प्रश्नों वाली किताब खरीदते हैं तो उसमें एक सेक्शन बना होता है कि करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न आए यूपी पीसीएस में। वहाँ आपको पता चलेगा कि किसी खास सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हर साल आते हैं, उसे पकड़िए और करंट अफेयर में उसी सेक्शन पे ध्यान दीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम टॉप 500 की सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें 25 वीडियोज़ आ चुकी हैं, लगभग 50% कवर किया जा चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार में एक ही फुल वीडियो बना के बाकी के 50% कवर कर लें। उस वीडियो को आप देखेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि यूपी पीसीएस का करंट अफेयर कैसे अलग है, कैसे अलग तरीके से वहाँ क्वेश्चन बनते हैं, कैसे अलग तरीके के दृष्टिकोण की ज़रूरत है यूपी पीसीएस में। अदरवाइज़ क्या खिचड़ी बन जाती है, समझ में नहीं आता कि यूपीएससी के लिए करंट कैसे पढ़ें और यूपी पीसीएस के लिए करंट कैसे करें। ठीक है, तो उससे आपको मदद मिल सकती है, पिछले साल के क्वेश्चन से मदद मिल सकती है, और आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली यूपी पीसीएस निकालना चाहते हैं तो, अगर आप साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद यूपीएससी के करंट अफेयर को तो आप पढ़ ही रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए अलग से करंट अफेयर अलग नज़रिए से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है। अब इस तीसरे पॉइंट को मैं दोबारा से कंक्लूड करूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर में अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी कुछ दिनों में आपके पास मैगजीन्स आ जाएंगी जिसमें पिछले साल भर के करंट अफेयर का कलेक्शन होगा। आपके पास ये वीडियो है ही 500 वाली, टॉप 500 वाली, और आपके पास पीडीएफ भी है। पीडीएफ नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पता चल जाएगा। तो आप इसमें से किस चीज़ को पढ़ेंगे? उन चीज़ों को पढ़िए जहाँ से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा पिछले साल के क्वेश्चन देखने से, उनमें से उन चैप्टर्स को छांटने से कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। क्या बजट से हर साल क्वेश्चन आता है? क्या योजनाओं से हर साल क्वेश्चन आता है? देखिए तो कहाँ से आते हैं। उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस 3 काम कंक्लूड कर दें तो सीधी सी बात यह है कि फोकस्ड होकर पढ़ाई करिए, कम चीज़ें पढ़िए, लेकिन वह पढ़िए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समय कम है, फैसला आपके पास है, आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। भटकना है, समय ख़राब करना है, या कम चीज़ें पढ़ के, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के, समय बचा के, सही जगह पर समय लगा के सिलेक्शन लेना है। ठीक है जी, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन तो होना ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।